बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीरो वेक्टर। द जीरो वेक्टर रिप्रेजेंट्स अ डिस्प्लेसमेंट विच गोज नोवेयर एट ऑल। आइए बेटा हम इस ग्राफ से देखते हैं। हमारे पास एक ए वेक्टर है एंड सेकंड वी हैव द बी वेक्टर्स। इसकी डायरेक्शन ए की डायरेक्शन जो है वो बी की डायरेक्शन के अपोजिट है। आइए इसको रीड आउट करते हैं। ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव एंड 1 2 3 4 4 is also positive because we are going upward। ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर के कंपोनेंट्स। आइए बी वेक्टर के कंपोनेंट्स देखते हैं। इसको भी टेल से रीड आउट करेंगे। -1 -2 एंड -1 -2 -3 -4 डाउनवर्ड। -2 एंड -4। देखिए बेटा इन टू वेक्टर्स का सम लेते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर is equal to 2 4 plus -2 -4। सो इन दोनों का सम लेते हैं। 2 -2 4 -4 that is 0 0। 0 0 क्या है? 0 0 is a column vector। 0 0 is a column vector form of the zero vector। आइए बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर। यहां पर मैंने 3 वेक्टर डिजाइन किए हैं। आइए यू वेक्टर देखते हैं। यू वेक्टर के कंपोनेंट है +1 एंड अलोंग y एक्सिस +2 1 और 2। सो हियर वी हैव 1 एंड 2। ये यू के कंपोनेंट्स हैं। आइए ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हैं। ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे? 1 2 +2 along x axis and 1 2 3 4 +4 along y axis 2 and 4। आइए सी डी वेक्टर देखते हैं। यहां से देखें, सी डी वेक्टर देखने से पहले हम इसमें से देखते हैं कि क्या कॉमन निकलता है। दैट इज इक्वल टू 2 कॉमन। 2 कॉमन निकालने का क्या मतलब है? अंदर वाली हर वैल्यू को 2 पर डिवाइड करेंगे। इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। एंड दैट इज 2 टाइम ऑफ u vector and we have the displacement vector CD। CD हम टेल से रीड आउट करेंगे। -1 -2 -3 towards left and
यहां से देखें 1 2 3 4 5 6, ये होगा -6, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो ये कंपोनेंट इसका -6 होगा। अब देखिए दोनों वैल्यूज जो हैं वो -3 पर डिवाइड हो रही हैं, तो -3 कॉमन निकाल लेंगे। तो इसको जब -3 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसको जब -3 पर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहां क्या सिचुएशन होगी? यहां पर सिचुएशन होगी कि दैट इज -3u वेक्टर्स। तो बेटा दस 2u एंड -3u, thus thus 2u u vector and -3u vectors are said to be scalar multiples of vector u। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। If a vector is parallel to b where k is a positive integer, then we have these two conditions: a vector is equal to k time of b vector, and also a vector mod mean magnitude is equal to k time of b vector magnitude। आइए हम b वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। b वेक्टर हमारे ग्राफ में गिवन है, तो इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे 1 1 2, 1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और 2 पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो 1 और 2। आइए इसकी यहां मैग्नीट्यूड भी देखते हैं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट को प्रूव करना है तो हम मैग्नीट्यूड देखते हैं। बी वेक्टर मॉड इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, सो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट। इसी तरह हम ए वेक्टर को देखते हैं। ए वेक्टर हमारे पास क्या है, आइए रीड करते हैं। +1 +2 along x axis and 1 2 3 4 4 along positive y axis, तो 2 and 4। आइए इसकी भी मैग्नीट्यूड यहां पर देखते हैं। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड हियर वी हैव स्क्वायर रूट, दैट इज 4 + 16, तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर रूट, एंड वी कैन राइट इट एज 2 × 5 स्क्वायर रूट। आइए बेटा यहां से पहले हम देखते हैं ए वेक्टर को लिखते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 and 4 इसके कंपोनेंट्स हैं। 2 यहां से कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 और 2 आ जाएगा, और 1 और 2 जो है वो बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 2b वेक्टर। तो हम ये कहेंगे कि A इज इक्वल टू
2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर्स, यहां पर जो k है वो 2 के बराबर है, इसलिए a वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। पहली स्टेटमेंट प्रूव हो गई। आइए दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। a वेक्टर mod is equal to 2 into 5 स्क्वायर रूट। अब यहां पर देखें 2 5 स्क्वायर रूट जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ p है, तो वी कैन राइट इट हियर b mod। तो देखिए यहां पर सेकंड स्टेटमेंट भी फुलफिल हो गई। यहां पर k हमारे पास क्या है, विच इज इक्वल टू 2। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गिवन दैट 4 -3 वेक्टर एंड 12 एंड p आर पैरेलल वेक्टर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अगर 2 वेक्टर्स इस तरह पैरेलल वेक्टर्स हों तो हम क्या करते हैं, हम पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं, 4 -3 is equal to k times of 12 and p। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं k को इनसाइड द वेक्टर, तो ये 12k हो जाएगा एंड दैट इज pk हो जाएगा। देखिए बेटा यहां पर 2 वेक्टर्स इक्वल हैं, तो x कंपोनेंट के बराबर कर देंगे और y कंपोनेंट के बराबर, तो 4 इज इक्वल टू 12k and second statement -3 is equal to pk हो जाएगा। अब यहां से देखें k की वैल्यू निकालते हैं, तो k की वैल्यू हो जाएगी 4/12, दैट इज k is equal to 1/3। तो यहां से देखें बेटा ये वैल्यू हम यहां पुट करते हैं, तो -3 इज इक्वल टू p 1/3, और ये 3 जब उधर चला जाएगा तो p इज इक्वल टू -9। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या स्टोरी है, इट इज गिवन दैट a वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड b वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 51। if a vector is parallel to b vector, find b vector। तो ऐसे केस में हम दोनों कंडीशंस अप्लाई करेंगे। कैसे, a वेक्टर इज इक्वल टू k टाइम ऑफ b वेक्टर, ऑल्सो a vector mod is equal to k time of b vector mod। तो यहां से देखें हम a वेक्टर का मॉड निकालते हैं, तो ये आएगा -15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर एंड हियर वी हैव द स्क्वायर रूट एंड दैट इज k into 51। अच्छा बेटा इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 225 प्लस 64 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू k into 51, और ये बेटा हो जाएगा हमारे पास 289 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू k into 51। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 17 इज इक्वल टू k into 51। सो k इज इक्वल टू 17/51, दैट इज 1/3। अब क्योंकि हमने b वेक्टर निकालना है तो यहां पर a वेक्टर के कंपोनेंट्स डाल देते हैं।
8 हो जाएगा और that is 1/3 की वैल्यू एंड here we have b vector 3 उस तरफ ले जाते हैं तो ये आ जाएगा b vector is equal to 3 times of -15 and 8 और इसको हम हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -45 एंड 24 ये बेटा हमारे पास बी वेक्टर आ गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज।